एमपी बोर्ड कक्षा 12 वाले सभी बच्चों का यहाँ पर व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडी का रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए मेरे द्वारा पेपर बताया जा रहा है। आप सभी छात्र जानते हैं 13 जुलाई को आपका ये पेपर होने जा रहा है। सभी छात्र इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, पूरा पेपर बताऊंगा, सॉल्यूशन 23 के 23 प्रश्न आपको मेरे द्वारा बता दिए जाएंगे। बिल्कुल अब तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि ये जो पेपर है आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। ध्यान से देखना है। प्रश्न आप देखिएगा, जैसा कि आप यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखे वाले क्वेश्चन देख पा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, पूरा पेपर ध्यान से देखना है। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? आप जानते हैं कि प्रबंध जो होते हैं उसके 3 स्तर होते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 स्तर। हेनरी फेयोल कौन थे? प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, हेनरी जो फेयोल थे वो एक खनन इंजीनियर थे। इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा? खनन इंजीनियर आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें खनन इंजीनियर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, नवीन आर्थिक नीति की घोषणा कब की जाती है? तो नई आर्थिक नीति की जो घोषणा है 1991 में नवीन आर्थिक नीति की घोषणा होती है। तो यहाँ पर लिखना है 1991। संगठन का वह स्वरूप जो अफवाहों को जन्म देता है कहलाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे अनौपचारिक संगठन बोला जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? अनौपचारिक संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है? तो वित्तीय जो प्रोत्साहन है इसमें आपको लिखना है कर्मचारी भागीदारी जो है वो वित्तीय प्रोत्साहन है। तो यहाँ पर आपको कर्मचारी भागीदारी लिखना है। विपणन है तो विपणन ग्राहक उन्मुखी होगा। तो इसमें आपको लिखना है ग्राहक उन्मुखी। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों के लिए प्रयास मेहनत दिल से कर रहा हूँ। आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स रिजल्ट से रिलेटेड जो जानकारी मुझे मिलेगी तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बिल्कुल इस बात से आप बेफिक्र रहिए। ग्राहक व्यवसाय की है तो ग्राहक व्यवसाय की क्या है? ये नींव होती है। इसमें आपको क्या लिखना है? नींव। प्रबंध के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत जो हैं सार्वभौमिक पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक। ठीक, अगला है, नियंत्रण रोकने में सहायक होता है। तो नियंत्रण जो है वो विचलनों को रोकने में सहायक होता है। इसका आंसर हो जाएगा विचलनों को। समता अंशधारियों के कोषों को क्या कहते हैं? तो उसे स्वामित्व कोष बोला जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका स्वामित्व कोष। अच्छे पैकेजिंग में माल के में सुविधा होती है। तो माल की के सुरक्षा में सुविधा होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सुरक्षा। अपने अधिकारों का सही उपयोग करना उपभोक्ता का होता है। तो ये क्या होता है? उत्तरदायित्व होता है। इसमें आपको लिखना है उत्तरदायित्व। ये आपको यहाँ लिखना रहेगा। बिल्कुल स्क्रीनशॉट इसका आपको लेना है और पढ़ना आपको है। अगला देख लीजिएगा, सत्यासत्य है ये क्वेश्चन जो परीक्षा में आएंगे। जब उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है तो प्रति इकाई उत्पादन लागत बढ़ जाती है। यह गलत होगा। माल में मिलावट करना एक अनुचित व्यवहार नहीं है। यह गलत होगा। नियंत्रण प्रबंधन के लिए आवश्यक नहीं है। गलत होगा। कार्य विभाजन संगठन संरचना का प्रथम सोपान, बिल्कुल सत्य होगा। निर्देशन प्रबंध की प्राण शक्ति है, बिल्कुल। फेयोल की पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सन 1916 में प्रकाशित हुई थी, बिल्कुल सत्य होगा। पढ़ लेना है, स्क्रीनशॉट आपको लेना है, मेहनत आपको करना है। मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी अपने लिए मेहनत करिएगा। ये जोड़ी रहेगी जो कि आप देख लीजिए। प्रबंध में आपका क्रियान्वय जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें आपको मिलाना है क्रियान्वय। प्रशासन में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रशासन का कार्य होता है नीति बनाने का। कार्य विभाजन में आपका सही आंसर हो जाएगा विशिष्टीकरण। बजट में आपको मिलाना रहेगा लागत नियंत्रण। कैंपस भर्ती में आंसर जो होगा वो बाह्य स्रोत हो जाएगा। वृत्ति में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर डी प्रशिक्षु। पदोन्नति में आपको मिलाना रहेगा आंतरिक स्रोत से। ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हुई। बिल्कुल आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देख लीजिएगा, ये अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है? तो वैज्ञानिक प्रबंध के जो जनक है एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका एफ.डब्ल्यू. टेलर। भारार्पण से किसको कार्यभार में राहत मिलती है?
तो उच्च अधिकारियों को मिलती है, उच्चाधिकारियों को। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो लिखना है आपको उच्चाधिकारियों को, उच्चाधिकारियों को, ये आपको लिखना है। ठीक। त्रुटियों तथा कमजोरियों का पता किस प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है, तो वो नियंत्रण प्रक्रिया के द्वारा लगाया जाता है। तो इसमें आपको लिखना है नियंत्रण। किसी उपक्रम की वृत्ति सुदृढ़ स्थिति का मापदंड क्या होता है, तो उस मापदंड हो जाएगा लाभदायक और तरलता, है ना, लाभदायक तरलता। लिखित मुद्रित व्यक्त तथा ग्राफिक विक्रय कला को क्या कहते हैं, तो उसे विज्ञापन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विज्ञापन। ठीक है। माल नगद खरीदते समय उपभोक्ता को विक्रेता से क्या प्राप्त करना चाहिए, तो इसमें आपको लिखना है कैश मेमो। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है कैश मेमो। प्रबंध तथा श्रमिकों के बीच की श्रृंखला क्या कहलाती है, तो उसे पर्यवेक्षक बोला जाता है। तो यहाँ पर लिखना है पर्यवेक्षक। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये सभी क्वेश्चन हैं जो कि ये 2 नंबर में आएंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेते चलना है ना, चैट जीपीटी से आंसर निकाल लेना। सभी को चैट जीपीटी चलाना आना चाहिए, है ना, और बिल्कुल समझ कर जाना है। तो ये 4 सेट पेपर मैंने चैनल पर आज डाल दिए हैं और ये ख़त्म भी हो चुके हैं चारों सेट पेपर। बिल्कुल सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।